तो पोपा जी यहाँ बता रहे कैसे दे पोपा जी का बहुत फेमस लेक्चर है। मैं रोज सुनता था कि हरे कृष्ण नाम कीर्तन गा रहे मुझे टेप रिकॉर्डर आता था कैसे पोपा जी बोलते कैसे दिस चैंटिंग इज नॉट फ्रॉम द मेटल प्लेटफॉर्म, इट इज कमिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो अदर प्रोसेस लाइक हम लोग भौतिक भोगों से आदमी भोग कर करके परेशान हो जाता है, तो उसके बाद वो कर्म योग से ज्ञान योग मार्ग में आता है। इस दुनिया में कोई भोग नहीं है, देन यू वांट टू गिव अप द भोग। तो धीरे धीरे करके भोगों को इंजॉइंग मेंटेलिटी छोड़ता है, मतलब पहले कार्य करता है बट उसमें इंजॉइंग मेंटेलिटी को छोड़ता है। मतलब ही अर्न मनी बट ही गिव दैट एज डोनेशन टू गेट रिड ऑफ दिस इंजॉइंग मेंटेलिटी, बिकॉज दैट इज व्हाट गिव्स हिम पेन। उसको छोड़ने के लिए वो क्या करता है, अहम ममेती को छोड़ना पड़ता है। बिकॉज मुझे अगर कोई मार रहा है, चोटी काटा, चोट लग रही है, इसका मतलब क्यों लग रही है? क्योंकि मैं अपने शरीर से अपने आप को मार रहा हूँ। कोई मच्छर काट रहा है, हमको कष्ट हो रहा है, बिकॉज हम अपने आप शरीर। तो बहुत सालों के बाद जिसको ये समझ में आता है, वो लोग फिर क्या करते हैं, इंजॉयमेंट छोड़ना चाहते हैं भौतिक स्तर पर, नहीं छूटता नहीं। तो लोग जगह जगह जाके, अब देखोगे बहुत लोग तीर्थों में जाते हैं, दान देते हैं। कुरुक्षेत्र में मैं गीता पढ़ा था, कुरुक्षेत्र में एक बार, तो सेकंड चैप्टर भगवता का। तो एक बूढ़ी माता जी आई और मुझे दान देने लगी कि अरे कुछ लीजिए। मैं बोला मेरे को जरूरत नहीं, मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। तो रोने लगी, नहीं मेरा ले लीजिए आप, मैं इतनी पति तो क्यों नहीं ले रहा। उस वक्त तो मुझे दान दे रही थी, मैं ले नहीं रहा था। तो रोने लगी, पार्ले जी बिस्कुट भी दे रही थी और मैं कुछ खाता नहीं। तो जो भी है वो रोने लगी तो मेरे को लेना पड़ा। तो मैं तो इस पीपल इस दुनिया में भोग, बहुत अमीर होगी, गाड़ी से आई थी शायद। तो उसके बाद अरब अरबों रुपया खरबों रुपया, बट उनको शरीर से इतना कष्ट मिला बेचारे को अटैचमेंट के कारण, तो वांटेड टू गिव सब। सॉल्यूशन क्या दिया, शास्त्र में दान करो। समझ रहे? डोंट थिंक यू आर इन द हम मम्मी थे, छोड़िए, इदम न मम। तो जितने भी यज्ञ होते हैं उसमें ऐसे बोलते इदम न मम, मेरा नहीं है। जैसे सोचोगे मेरा है तो पूरा तो नहीं छोड़ सकता है। पोपा जी फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल है कि आदमी बोला हम फ्रस्ट्रेट हो गए, फैक्ट्री बहुत सारा है। पोपा बोले कोई बात नहीं, हमको दे दो। तो वो भी नहीं होता तो बोलता है 10% दो, 5%, 2%। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कुछ देता है। तो दिस इज अ ग्रेजुअल पाथ कि धीरे धीरे करके उसको और रियलाइज आता है, तो बोलता है सब कुछ छोड़ो, जंगल भागो, ज्ञान मार्ग, वहां पर भी मन नहीं लगता है, मतलब। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट पाथ एंड इट्स अ ग्रेजुअल पाथ। बट व्हाट सी चैतन्य महाप्रभु इज ऑफरिंग दैट लिफ्ट प्रोसेस। क्या पर कर रहे हैं, आपको यहाँ से 10th फ्लोर जाना है, 100 फ्लोर जाना है, तो आपको एक एक फ्लोर चढ़ते चढ़ते पागल हो जाओगे। बट लिफ्ट में चढ़ जाओ, अपने आप क्या पहुंच जाओगे। So this bhakti marg is like what? The lift process. The chanting Hare Krishna is like what? Lift. Chanting Hare Krishna automatically elevate you from all knowledge will automatically come. Savai pum samparo dharmayato bhakti rasto. Hey tu kya patiyata ya atma supasi. So there it is said कि कैसे जन्नति आंसू वैराग्य, मगर भक्ति करोगे तो अपने आप वैराग्य, अपने ज्ञान आ जाएगा। So the process of bhakti is such amazing. It's like a lift. You just stand there, just sincerely chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. All other paths are fearful paths. ज्ञान मार्ग में हमको हमेशा पतन का डर रहता है। हमेशा क्या डर रहेगा? मैं आपको गिरा न दे। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या करके गिर गए, बिकॉज वहां भगवान का कोई हेल्प नहीं है। अपना आप फ्रस्ट्रेटेड, अपना निकलो। But bhakti marg like declaring our helplessness before Krishna, that my dear Lord, I am yours, please accept me. So when this helpless surrender, when a devotee calls out in this mood the holy name, yesterday we were reading from Chaitanya Charitamrita that how professionally when a person calls out, "Oh Krishna, oh Radharani, please engage me in your service." In this mood, the devotee should call out, and when he calls out, the Supreme Lord will involve his life, and he will make, if he wants, he can make the progress very
स्विफ्टर। आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है बहुत मुश्किल है, इतना क्वालिफिकेशन लाना पड़ेगा, बट आप प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलना चाहे तो बहुत ईजी। सिमिलरली दिस भक्ति मार्ग calling out the names with feeling, Hare Krishna, Hare Krishna, it's like a sincere call of a child helplessly, Mother, my dear Lord, I'm helpless without. Toma bina kiya shyama. If you don't show me your mercy, I'm helpless. Once one devotee was Subhak Swami Maharaj, when he was a new devotee, he was asking Prabhupada, बंगाली में पूछे थे, बंगाली थे दोनों, तो सुबह महाराज पूछे, महाराज प्रभुपाद, व्हाट टू डू अबाउट द लस्टी डिजायर, लस्टी डिजायर क्या करे, मतलब मेरे को अनकंट्रोल होता है, तो कभी कंट्रोल होगा क्या, समझ रहे? प्रभुपाद सेड गोविंद इच्छा, क्या भगवान चाहेंगे तो कंट्रोल होगा, नहीं तो, समझ रहे? So in that way, once Prabhupada said, somebody said, Prabhupada, what about lusty devil? कहाँ है लस्टी डिजायर, लाओ जूता से मार के उसको खत्म कर देंगे, बूट से मार मार के उसको छेदा कर देंगे। और फिर अगले दिन प्रभुपाद दूसरा मंदिर में गए, भगवान के साथ रो रहे थे, भगवान मेरे को बचाओ लस्टी डिजायर, तो ड्यूटी दोनों जगह था, तो बोला प्रभुपाद जब समझे नहीं क्वेश्चन मुझे क्या, उधर आप बोल रहे कहा है लस्टी डिजायर, जूता से मार के ताड़ फाड़ कर देंगे, और इधर आप प्रार्थना करें, बोले बिकॉज आई एम प्रेइंग लाइक दिस, दैट्स व्हाई आई कैन किक माया विथ माय बूट्स। इसलिए a devotee sincerely chants and calls out, Krishna, please help me, will be definitely given the dawn of Abhaya. That Krishna will definitely protect the devotee. So today is a very nice day of Ekadasi. So it's a very wonderful day. Devotees can take advantage. On this day there is a Harivasa. आज का दिन हरिवास उपवास बोलते हैं, आज के दिन भगवान के निकट रखना चाहिए, आज की भगवान की कृपा बहुत ज़्यादा होती है, तो एकादशी के दिन प्रयास करना चाहिए भगवान का ज़्यादा नाम ले सके, भगवान के पुकार सके। इस तरीके से कोई अगर एकादशी का उत्सव सेलिब्रेट करता है तो ही इज ब्लेस्ड विथ भक्ति देवीज ग्रेस। माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन है, जतन से उत्सव का पालन करता है कि नहीं मुझे अच्छे से भक्ति करने, रोता है पूरा दिन में प्रयास करता है, then he is graced by Bhakti Devi's glance, and then one feels the joy of Krishna's bhakti, joy of Krishna's love। हरि नाम प्रभु की, हम लगे उत्सव की।